नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं एकेएन टीवी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी संबंध द्विपक्षीय होना चाहिए। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तुर्की पर विदेश मंत्रालय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से कहेगा कि वह सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे और उस आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कदम उठाए जिसे उसने दशकों से पनाह दे रखी है। द्विपक्षीय रिश्ते एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर ही बनते हैं। जायसवाल ने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। जैसा कि पीएम ने कहा है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, व्यापार और आतंकवाद भी एक साथ नहीं चल सकते। इधर जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ के सिंहपोरा और छतरू इलाके में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग हुई जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। इन दोनों इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में पहले चरण के गैलेंट्री अवार्ड्स दी। ये अवार्ड ड्यूटी के दौरान असाधारण बहादुरी, समर्पण और बलिदान देने वालों के सम्मान में दिए गए। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुए समारोह में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मेजर आशीष ढोचक और द लाइट इन्फेंट्री 19 राष्ट्रीय राइफल सिपाही प्रदीप सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान 2 बार राष्ट्रपति मुर्मू डाइस से नीचे उतर आई। जब शहीद जवानों की मां और पत्नियां अवार्ड लेने पहुंची, राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। शौर्य चक्र पाने वालों में स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार राजपूत रेजिमेंट, राष्ट्रीय राइफल के मेजर विजय वर्मा, डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार, सीआरपीएफ के जेफरी हमिंगचूलो, इंस्पेक्टर जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ, पैराशूट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल सीवीएस निखिल, आर्मी सर्विस कोर के मेजर तृप्तप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। इनके अलावा जम्मू और कश्मीर राइफल्स 5वीं बटालियन के सूबेदार संजीव सिंह, जसरोटिया लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव, कर्नल पवन सिंह, 666 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन विंग कमांडर वर्नन डेसमंड किंग, स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार, द आर्टिलरी रेजिमेंट के सूबेदार पी पवीन सिंगा, मेजर साहिल राघवा को शौर्य चक्र दिया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव एईओ आईएनएस विशाखापट्टनम को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। आर्मी सर्विस के 34 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर तृप्तप्रीत सिंह को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के वीकीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी को लेकर है। सीबीआई ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की गई थी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्हें इसे ठुकरा दिया। इसके बाद सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर मामला दर्ज किया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 19 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने लिखा कि उन्हें शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पिछले साल सीबीआई की रेड के बाद मलिक ने कहा था, सीबीआई ने मेरे घर छापा मारा, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी उनकी जांच नहीं की गई। उन्हें मेरे पास 4-5 कुर्ता पैजामा ही मिलेंगे। मैं किसान का बेटा हूँ, डरूंगा नहीं। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। इस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी।
इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरे महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी। मलिक ने यह भी कहा था कि उन्हें 2 फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऑफर भी दिया गया था। मलिक ने कहा, मैंने कहा था कि मैं 5 कुर्ता पैजामा के साथ आया हूँ और सिर्फ उसी के साथ यहाँ से चला भी जाऊँगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। सीबीआई ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थी। पहली FIR लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने के कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी FIR 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सीबीआई इन दोनों मामलों में जांच कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देशनोक के पालना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीयों की जान से खेलने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। एटम बम की गिदर भक्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों को कतरे कतरे का हिसाब चुकाना पड़ेगा। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बीकानेर के नाल एयरबेस से मोदी सीधे करणी माता के मंदिर गए। यहाँ से पलाना गांव में जनसभा करने पहुंचे। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन गुरुवार को UAE पहुंच गया। अबू धाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यकाल के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद ओबैद अल काबी से डेलीगेशन ने मुलाकात की और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। NI से बातचीत में शिंदे ने कहा, हमने उन्हें बताया कि भारत पर कई सालों से हमले हो रहे हैं। मुंबई आतंकी हमला, पठानकोट हमला, पुलवामा हमला। इस पर डॉक्टर काबी ने कहा कि उनको इसकी जानकारी है। पहलगाम में हुए हमले में निर्दोष लोग मारे गए हैं। शिंदे ने कहा कि काबी ने कहा है कि UAE ऐसे देश के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता जो आतंकी संगठन और आतंकियों को पनाह देता है। UAE किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। UAE आतंकवाद के खिलाफ और सभी देशों के लिए एक साथ आकर आतंकवाद से लड़ना जरूरी है। UPATS ने गुरुवार को वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया। वह पाकिस्तानी सेना के एक अफसर की पत्नी से 4 महीने तक संपर्क में रहा। तुफैल वाराणसी में नवापुरा आदमपुरा का रहने वाला है। छानबीन में सामने आया कि तुफैल ने पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मौलाना साद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे। साथ ही गजवाए हिंद करने, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने से जुड़े मैसेज भी शेयर किए थे। तुफैल ने राजधानी दिल्ली से लेकर वाराणसी तक के अहम स्पॉट की तस्वीर और उनसे जुड़ी जानकारियां शेयर की। इनमें दिल्ली का राजघाट रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया शामिल है। इनके अलावा काशी के नमो घाट और ज्ञानवापी से जुड़े कंटेंट भी पाकिस्तानी नंबरों पर शेयर किए गए थे। तुफैल ने बाबरी मस्जिद का बदला लेने और शरीयत कानून लागू करने के मैसेज भी शेयर किए थे। इसके लिए पाकिस्तानियों का समर्थन भी मांगता था। तुफैल पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को वाराणसी में अपने करीबियों को शेयर करता था। उन्हें पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मौलाना साद रिजवी से जुड़ने के लिए बोलता था। एजेंसियां अब जांच कर रही हैं कि यहाँ से और कितने लोग इन लिंक से जुड़े हैं और उन्होंने क्या क्या शेयर किया है। आपको बता दें कि जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि तुफैल 600 से ज्यादा पाकिस्तानी फोन नंबरों के संपर्क में था। बताया गया कि तुफैल फेसबुक के जरिए फैसलाबाद की नफीसा नाम की एक महिला के संपर्क में था। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में है। अब ATS तुफैल से पूछताछ कर रही है। बिहार में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने पर महिलाओं को 300 रुपए दिए जाएंगे। खेत में काम करने से लेकर सिलाई, कढ़ाई और मजदूरी करने वाली महिलाएं तक इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। इसके लिए शर्त बस इतना है कि महिलाओं को हीट वेव इंश्योरेंस कराना होगा। बिहार में पहली बार इस योजना को ट्रेड यूनियन संगठन सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन शुरू कर रहा है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 जिले पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और सिवान चुने गए हैं। संगठन के पहले साल बिहार की 1.5 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बाद में इसे प्रदेश के बाकी जिलों में भी बढ़ाया जाएगा। सेवा की सदस्यता लेने के बाद ही हीट वेव इंश्योरेंस के तहत 300 रुपए का फायदा मिलेगा। सदस्यता लेने के बाद इंश्योरेंस के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान आधार कार्ड के साथ 300 रुपए की फीस देनी होगी। शुल्क के रूप में अदा की गई 300 रुपए की राशि 1 महीने बाद 100 रुपए इंसेंटिव के साथ 400 रुपए के रूप में वापस की जाएगी। हर महीने 40 डिग्री से ऊपर तापमान वाले दिनों की गणना कर महिलाओं के खाते में प्रतिदिन 300 रुपए के हिसाब से राशि डाली जाएगी। ट्रेड यूनियन खुद ही मौसम विभाग या अन्य आंकड़ों के आधार पर अधिकतम तापमान की गणना कर महिलाओं के खाते में राशि डाल देगा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल बिहार के जिलों में 10 दिन से अधिक तापमान 40 डिग्री से पार चला जाता है। इस हिसाब से हीट वेव इंश्योरेंस के तहत कवर्ड महिलाओं को 3,000 रुपए से अधिक का फायदा हो सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बुधवार को बताया कि कतर सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बोइंग 7478 जंबो जेट गिफ्ट में दिया है। इसे एयर फोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग पैलेस या उड़ता महल कहा जाता है। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है। ट्रंप को इस प्लेन का इस्तेमाल करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार करना होगा, जिसमें 3 से 4 साल लग सकते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि ट्रंप राष्ट्रपति रहते इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। ट्रंप हाल ही में 14 मई को अपने मिडिल ईस्ट दौरे के दूसरे दिन कतर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कतर सरकार के साथ करीब 100 लाख करोड़ रुपए यानी कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील की थी। ट्रंप ने 12 मई को व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा था कि कतर हमें गिफ्ट दे रहा है, अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मूर्ख इंसान होंगे। ट्रंप का कारोबार मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। हाल ही में उनकी कंपनी ने कतर में एक नए गोल्फ रिसोर्ट की घोषणा की है, जो कतर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ साझेदारी में बन रही है। ऐसे में इस उपहार को रिश्वत या हितों के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी संविधान के पारिश्रमिक खंड के मुताबिक सरकारी पद पर बैठे कोई भी इंसान बिना कांग्रेस की सहमति के किसी भी राजा या विदेश राज्य से कोई गिफ्ट या उपाधि नहीं ले सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता पार्नेल ने कहा कि उनका डिपार्टमेंट इस विमान में सभी जरूरी सुरक्षा उपाय तय करेगा, जिससे राष्ट्रपति इसका सुरक्षित उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि यह उपहार सभी सरकारी नियमों के मुताबिक स्वीकार किया गया है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की अंडर 19 टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने गुरुवार को 16 मेंबर्स स्क्वाड का ऐलान किया। इस दौरे पर भारतीय टीम 24 जून से 23 जुलाई तक 1 वार्म अप, 5 वनडे और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। इस टूर के लिए 17 साल के आयुष महात्रे को भारतीय टीम की कमान दी गई है। वहीं 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह मिली है। वैभव और आयुष दोनों ने ही आईपीएल के सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। आयुष और वैभव दोनों का ही यह पहला आईपीएल सीजन है। आयुष ने आईपीएल 2025 के 6 मैचों में 206 रन बनाए हैं, जहां उनका एवरेज स्कोर 34.33 का है और स्ट्राइक रेट 187.27 का है। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 7 मुकाबलों में 252 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 36 तो स्ट्राइक रेट 206.55 दर्ज किया गया है। वैभव ने इस दौरान एक शतक और एक अर्धशतक भी लगाया है। आइए अब आपको टीम का स्क्वाड बता देते हैं। टीम के स्क्वाड में आयुष महात्रे कप्तान होंगे, अभिमन्यु कुंडू कप्तान और विकेट कीपर होंगे वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, मौल राजन सिंह चावड़ा, राहुल कुमार, हरवंश सिंह, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, युद्धजीत गुहा, प्रणव राघवेंद्र, मोहम्मद एनान, आदित्य राणा, अनमोलजीत सिंह। वहीं आपको स्टैंड बाय नामों के बारे में बताएं तो इनमें नमन पुष्पक, डी दीपेश, वेदांत त्रिवेदी, विकल्प तिवारी, अलंकृत रापोल का नाम शामिल है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।